नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सजना पे दिल आ गया। हेलो गाइस, राम राम जी, जय माता दी, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ। तो गाइस ये सावन के सोमवार चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो गाइस यहाँ पर सायू और बेटी की पापा बेटी दोनों की मस्ती चल रही है। सायू बोल रही थी पापा मुझे झूला झूलना है, तो सायू के पापा ने मेरी साड़ी निकाली गोदरेज से और झूला पार दिया चौकट पे गाइस। अब वो पार तो दिया झूला, उसकी तकिया वगैरह भी लगा दिया, लेकिन वो बैठने का नाम नहीं ले रही। अब उसको डर लग रहा है, तो ज़बरदस्ती से उसको बिठा रहे, वो रोने लगी, फिर वो नीचे बैठ गई ऐसे करके। और फिर सायू के पापा ने वो झूला उतार दिया। फिर उसको बहलाने लगी कि गुड्डी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, पर वो मान नहीं रही थी। फिर से कह रही झूला पाड़ो, झूला पाड़ो। झूला पाड़ देते, झूलती नहीं है। फिर अब आ गए हम बाहर। सायू के पापा ने बनाई थी अपने लिए कोल्ड, कोल्ड नहीं यार, याद ही नहीं रहा क्या बनाया था। ग्रीन टी शायद, नहीं ग्रीन टी नहीं बनाई थी। क्या बनाया था आपने? ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी गाइस। तो वो ब्लैक कॉफ़ी लेके बाहर गार्डन में पहुंच गए हैं और वहीं पर चुस्की ले लेके पीने लगे हुए हैं गाइस। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ लौकी की बेल, जो कि लौकी लगी हुई है। इसमें से एक लौकी तोड़ के हमने बना भी लिया है। सिर्फ एक लौकी लगी थी, बड़ी हुई थी, और वो हमने बना ली है। एक कद्दू लगा था अभी तक गाइस, अभी कुछ लगा नहीं है, बस दो ही चीज़ लगी थी, दोनों हमने बना ली गाइस। और कचड़ी लगी थी पहले, कुछ दिनों पहले, वो बेल हमने उखाड़ के फेंक दी है, क्योंकि वो वैसी हो गई थी जली सी। तो इस चक्कर में अब देखते हैं क्या क्या लगता है, जो भी लगेगा आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे लौकी तो बहुत सारी लग रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मर भी जाती है, सूख भी जाती है, ऐसे कुछ हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर छोटू सा फूल खिला हुआ है, इतना प्यारा सा है। एक दो मतलब कभी एक खिलता है, कभी दो खिलते हैं, गुड़हल का है ये। बहुत प्यारा सा फूल खिला हुआ है। एक कल मैंने पूजा के काम ले लिया था और दूसरा खिल गया है। देखते हैं सोमवार तक ये रहता है कि नहीं, नहीं रहता तो फिर मुझे, वैसे तो मैं गुलाब के फूल बाहर से मंगाती हूँ दुकान से। और यहाँ पर तोड़े की बेल हो गई है बहुत बड़ी, इस पे फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं कह रही थी इनसे कि इस पे फूल, इस पे भी तोड़ियाँ लगेंगी, देखते हैं तोड़ी लगती हैं कि नहीं। उसकी बेल जा रही थी बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ कर रहे हैं बेल को। और यहाँ पर हम तीनों लोग गार्डन में घूम रहे हैं। और आज बारिश हुई थी बहुत झमाझम, बहुत तेज़ वाली, 2-3 दिन से हो नहीं रही थी। थोड़े से पेड़ भी मुरझा से गए थे, हम भी मुरझा गए थे, क्योंकि भाई बारिश होती रहती है तो मौसम ठंडा भी रहता है, गर्मी नहीं होती है। और बारिश नहीं होती, धूप पड़ने लग जाती तो उमस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कल तो इतनी गर्मी हो रही कि बिल्कुल भी रूम में सोया नहीं जा रहा था, कूलर चला लिया फिर भी। तो गाइस यहाँ पर बारिश हुई थी तो सारे पेड़ हरे भरे फिर से हो गए हैं गाइस। एक दिन बारिश ना हो तो दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये ऐसे फंगस से लग जाते हैं, तो क्योंकि वहीं से ख़राब हो जाए, सूखना स्टार्ट हो जाती है। सही पापा कह रहे छोड़ो कोई बात नहीं है, लग जाने दो। तो यहाँ पर गाइस पूरा ऐसा गार्डन की हमारी घास थोड़ी ऐसी हो गई बड़ी बड़ी, अब वो कट नहीं पा रही है, तो ऐसी हो गई है थोड़ी सी अजीब सी। अब ये मशीन नहीं मिल रही है यार, मशीन अगर लाएंगे भी तो वो महंगी आएगी, इस चक्कर में हाँ मशीन नहीं आ पा रही है, ना मिल रही है। यहाँ पर तुलसी माँ का पेड़ है, तो मैं इनसे बोल रही हूँ इसको एक साइड में रखो, यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो सही नहीं रहता है। तो कह रहे थे हाँ मैं उस पर थकत पे सारे फिर जो भी पेड़ हैं, तो और भी गमला लेंगे तो वहाँ पर एकदम थकत पे लगवा दूँ, आराम से पूजा करो, भोले बाबा की भी मूर्ति यहीं रखूँगी मैं। या अभी ये कल लेके आए थे, अभी मैंने रखी नहीं, पहली वाली मूर्ति हमारी ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, साई ने मतलब साई से मंदिर गिर गया तो टूट गई थी। तो भोलेनाथ तब तक हमारे घर थे नहीं सावन के सोमवार में, तो यार मुझे बाहर मंदिर पे पूजा करने जाना पड़ता है, और वो भी लेट हो जाती हूँ मैं बहुत। सुबह जल्दी जगना पड़ता है और फिर जल्दी जल्दी काम करके जाना पड़ता है, फिर भी हम लेट हो जाते हैं, इनके उस तक जाने का टाइम हो जाता है, खाना पीना सही से नहीं बन पाता है। तो इस चक्कर में फिर ये भोलेनाथ लेके आई थी, शायद इस वाले सोमवार, लास्ट वाले सोमवार को मैं यहीं पर अपने घर पे पूजा करूँगी, देखते हैं। और यहाँ पर साई के पापा हाँ यहाँ पर शायद कुछ किचन में आए थे, कुछ काम
थे। हाँ, वो जा रहे थे जिम के लिए और यहाँ पर सायु जाने नहीं दे रही थी। सायु कह रही थी नहीं पापा मान जाओ मान जाओ, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, तो उसको बेलाने लगे थे, कह रहे थे नहीं बेटा मैं पॉटी करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, ऐसी जाने नहीं देती है। तो इसको ऐसे लगा बातों में लगाते हैं। अब देखो एक्टिंग कर रहे हैं उसके सामने कि मैं पॉटी करने जा रहा हूँ, आए आए वो आ करने लगे हुए हैं। तो अब धीरे धीरे से निकल जाएंगे और सायु लग जाएगी कुछ खेल में, देखना भी, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से वो निकल जाते हैं बच के। सायु को क्या होता है, सायु को दिन भर में खेलने को नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह के जाते हैं, सुबह 7 से निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं। 5 बजे के बाद में फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, फिर जाके ट्यूशन पढ़ा के फ्री होते हैं वो, और फिर जिम के लिए देखो चुपके से निकल चुके हैं जिम के लिए। सायु रह गई, मैं सायु से बोल रही हूँ डैडी तो गई, लेकिन अच्छा हाँ हूँ करके फिर वो खेलने में लग गई, व्यस्त हो गई थी। अब मेरा काम पड़ा था, बर्तन बहुत सारे पड़े थे, तो मैंने के बर्तन साफ़ करने हैं, गैस भी साफ़ करनी है, दूध भी गर्म करना है, और खाना पीना तो हमारा हो गया था, क्योंकि शाम को हमारा खाना बहुत ही कम बनता है। बनाते हैं कभी चावल बनाते हैं, कभी पोहा बनाते हैं, कभी ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें बनाते हैं। रोटी नहीं खाते हैं शाम को, ना तो मुझे भूख लगती है। ये जिम जाते हैं तो इनका तो बिल्कुल भी खाने का, ये खाते ही नहीं है रोटियाँ। तो गाइस इस तरीके से हमारा कुछ चलता है। और ये जैसे कि कुछ काम मतलब थोड़े बहुत घर के जो काम थे, और ये बारिश हुई थी, पायदान भीग गया था, वो सूखने के डाल दिया। अब मैंने कुछ पायदान डाल दिया है चौखट पे। गाइस यहाँ पर सायु फैला रही थी कुछ कागज़ वगैरह, मैं सायु से बोल रही बेटा कागज़ मत फैलाओ। मैंने कागज़ समेट के मैं डस्टबिन में सायु को लगा दिया है पढ़ने में, वो पढ़ने में व्यस्त हो गई है। अब मैं ये अपनी पढ़ती रहेगी, वरना वो मोबाइल मांगती मुझसे, फिर मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ, सायु फ़ोन ले लेती है। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, जब तक दूध गर्म होगा जब तक मैं बर्तन साफ़ करके फ्री कर दूँगी गाइस। तो बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। और जैसे कि शाम ये आए थे, उसके बाद में उन्होंने रोटी वोटी खाई थी और चाय बनाई थी, उसके हो गए थे। और थोड़े दोपहर की मैंने खाना खाया, वो भी मैंने साफ नहीं किए भाई। हाँ कभी कभी हाथों ही हाथों कर देती हूँ, कभी रह जाते हैं तो फिर साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं शाम में। सुबह शाम तो आपको पता ही बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं, दोपहर में तो इतना है 2-4 बर्तन होते हैं, वो साफ करके रख दो तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम तक ही हो जाते हैं। यहाँ पर लेके आए थे वो अरवी लेके आए थे, तो वही अरवी मैंने फ्रिज में लगा दी है। और अदरक लेके आए थे, अदरक मैंने धो के रख देती हूँ, धो के सूख जाएगा तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी गाइस। इस तरीके से हमारा कुछ चलता रहता है काम गाइस इस तरह। और मैं मतलब सुबह से ऐसी लगी रहती हूँ काम में बहुत। जैसे कि मैं 12 बजे 1 बजे फ्री होती हूँ काम से, सारे काम से। उसके बाद में फिर सायु को खाना खिलाना, खुद खाना, फिर सायु को सुलाना, दूध पिलाना, बहुत सारे काम होते हैं। वो सो जाती, ताकि बाद में फिर मैं क्या करती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ इंस्टाग्राम की, तब जाके मुझे टाइम मिलता है, तब मैं 2-4 वीडियो बना लेती हूँ। फिर जो मैं भी नहीं सो पाती, जैसे मेरा सोने का टाइम होता है उस टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद में फिर सायु 2 से 3 घंटे सोती है, बस जग जाती है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को दो, बनाने दो। फिर यहाँ पे ऐसे ही चलता है हमारा गाइस। यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ कर लिए मैंने। अभी क्या करती हूँ मैं, बर्तन कैसे साफ़ करती हूँ, जैसे कि पहले सिंक में डले होते हैं, फिर सिंक में से क्या करती हूँ साफ़ कर के मांज के और ऊपर स्लिप पे रखती हूँ। उसके बाद में फिर सिंक को पूरा मैं साबुन से साफ़ करती हूँ पूरा। एक फिर उसके बाद में धो की मतलब फिर बर्तन डालती हूँ सिंक में, फिर ऊपर की स्लिप को साफ़ करके और फिर बर्तन धो के फिर उस पर स्लिप पे लगाती हूँ। इस तरीके से मैं रोज़ाना का यही काम है, सुबह हो या शाम हो कभी भी हो। और मेरे पे ऐसे नहीं होता है कि उसी में बर्तन झूठे पड़े उसी में मांज के उसी में डालते रहो, मुझे गंदा सा फील होता है, अच्छा भी नहीं लगता। इस तरीके से मैं कभी बर्तन साफ़ नहीं करती, ऐसे मैंने आज अभी तक कभी नहीं किया। बहुत लोगों ने मैं देखा है उसी में बर्तन झूठे पड़े उसी में साफ़ कर डालते हैं, तो मुझे वो अच्छा महसूस नहीं होता है गाइस। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और ये सूख जाए तब जाके मैं रैक में लगाती हूँ, वरना वो क्या होता है रैक में लगा दो तो फिर पानी सा गिरता ही रहता है और फिर वो जंग भी लग जाती है। वैसे भी मेरी रैक को जंग लग चुकी है, क्योंकि मैं पहले जल्दी जल्दी में रख देती थी, अब वो जंग छूट भी नहीं रही है। मैं देखती हूँ कोई लिक्विड ऐसा मिल जाए कि वो जंग छुड़ा दे। यहाँ पर ये फ्रिज भी मेरा गंदा पड़ा था, मैं देखा यार गंदा पड़ा है, फिर मैंने फ्रिज बंद किया, उसके बाद में फ्रिज भी हाथों हाथ साफ कर दिया। यार ऐसा होता है
कभी कभी टाइम मिल जाता है, जैसे कि मुझे टाइम मिल गया शाम के टाइम, तो मैं सारे काम निपटा देती हूँ। ऐसा नहीं छोड़ती कि दूसरे दिन के लिए छोड़ दो यार, दूसरे दिन के छोड़ दो और भी काम बढ़ जाते हैं। काम तो घर में तो पता है, काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। घर में तो काम लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ना। और मैं रक्षाबंधन की सफाई भी कर दी है मैंने, जाल वगैरह ले लिए, वैसे थोड़ी बहुत रह गई है, वो मैं धीरे धीरे एक एक करके मैंने काम कर लेती हूँ। इकट्ठा काम करूँ तो परेशान भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो इस चक्कर में। और मैंने धीरे धीरे ऐसे कि कंटेनर खाली होते जाते हैं और उनको मैं साफ़ करके रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसी में सामान भर देती हूँ। कोई भी कंटेनर होता है उसको मैं, जैसे वो ख़त्म, उसमें चीज़ ख़त्म हुई, उसको मैंने फिर साफ़ करूँगी, तब जाके उसमें कुछ डालती हूँ। ऐसे करके फिर मैं, ऐसा गंदे भी नहीं होते हैं, हाथ होते धीरे धीरे करके सारा काम भी हो जाता है और इकट्ठा नहीं हो पाता। यहाँ पर दूध भी गर्म करके रख दिया गैस गंदी पड़ी थी, हाँ, तो फिर मैंने दूध गर्म साइड में रख दिया, गैस भी साफ़ कर देती हूँ गाइस। और मैं सूती कपड़ा कॉटन का उसी से गैस साफ़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। और स्लिप तो, और गैस को तो पता ही नहीं है दिन में कितनी बार साफ़ कर, जितनी बार मैं कुछ बनाती हूँ जितनी बार मैं साफ़ करती हूँ, पता नहीं मेरी आदत सी हो गई है क्या है, मुझे बिल्कुल भी। और कोई भी काम करूँ, जैसे कि कुछ भी काम करूँ किचन में, तो बार बार हाथ धोना, एक काम कर लिया फिर से हाथ धोना, एक काम कर लिया फिर आपके से हाथ डैडी धोना, कहाँ गए ऐसे हैं? चलता रहता है मेरा अच्छा, जिम गाइस। करके? अच्छा, जिम करने गए हैं। और आपने खाना खा लिया? क्या खाया? रोटी। और पानी पी लिया? लिया। दूध पी लिया? लिया। आज आपने क्या क्या किया था पूरे दिन में? कुछ हम्म। पिया। और क्या खाया पूरे दिन में? आज क्या क्या खाया आपने? क्या क्या खाया था आपने? टॉफी। और बताओ। अरे ऐसे नहीं, उधर ही हो जाओ। और क्या खाया आपने? पानी पीना था। और पाँच खाया मुझे। और कम खाया मुझे। और क्या खाई थी मुझे। अच्छा, और बताओ। दूध पिया था। तो दूध पिया था। और बताओ क्या क्या खाया? जूस। अच्छा। और आपके डैडी क्या लेके आए थे आज? टॉफी। अच्छा, टॉफी लेके आए थे। वेलकम भी तो लेके आए थे, वेलकम। ठीक है, नहीं ओके। क्या लेके आए थे? वेलकम। और शायू बताओगी, आपका नाम क्या है शायू? लाली। अच्छा, आपकी डैडी का नाम क्या है? मिस्टर नमल। आपके दादा का नाम क्या है? मिस्टर माकलाल। ओके। आपकी मम्मा का नाम बताओ। मम्मा। अच्छा, मम्मा का नाम मम्मा है। और काउंट करो, दोबारा से काउंट करो। वन से बोला करो, वन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। पी नहीं, एट। अरे यार, कहाँ 1 2 3 बोलने हैं कहीं? अब मैं आपसे नहीं, आपसे बात नहीं किया करूँगी, ठीक है? तो गाइस, सायु ना ये ABCD बोलती है तो 1 2 3 पे पहुंच जाती है, 1 2 3 बोलती है तो ABCD पहुंच जाती है। और कभी तो ये ना वो क्या कहते हैं, वो बनाती है, पागल बनाती है मुझे, आता सब कुछ है। हस्बैंड जी आ चुके हैं जिम से और मैंने सारे काम से फ्री हो गई, साई को सुला दिया दूध पिला के। और अभी ये सुबह के लिए घर आ रहे हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, जैसे कि बहुत सारे, अगर मैं नाम भी बताऊंगी तो वो भी भूल जाऊंगी। यार क्या क्या घर आते हो आप सुबह के लिए? क्या क्या नाम बताइए, क्या घर आते हो सुबह के लिए खाने के लिए? मुझे याद नहीं है नाम, क्या क्या नाम होते हैं। खजूर तो खत्म हो गए। हाँ। और तो मुनक्के, शमुनक्का, पंपकिन सीड, अच्छा। चिया सीड, अच्छा। सनफ्लावर सीड, अच्छा। और अंजीर, अच्छा। बादाम भी खत्म हो गए। अच्छा, ये बहुत कुछ। और पहले भी तो करा देते जब पहले। पहले की बात छोड़ो। अरे पहले नहीं, जैसे कि दाल वगैरह कराई थी, इसी महीने की बात कर रही हूँ, पहले की नहीं कर रही मैं। पहले बादाम और बादाम और वो दाल वगैरह भी तो कराते थे, दाल, चने। तो इससे क्या फायदा मिलता है आपको? एनर्जी आती थी, जिम ज़्यादा करते तो अब दिक्कत आती है। अच्छा, और जैसे अब भी तो जिम जाते हो? हाँ, अभी की इम्प्रूव, रोटी पे डिपेंड हो, रोटी के अकॉर्डिंग अभी थोड़ी तंगी और सी आ ये रही है। बताओ इम्प्रूवमेंट कितना दिखा? इम्प्रूवमेंट सही है, पेट सही है पहले से मेरा। पहले से पेट सही हो गया है? हाँ। पहले पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ ना आपका? हैं? पहले आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था ना?
अब थोड़ा नॉर्मल हो गया देखो। अब ये जिम जाते हैं गाइस, नॉर्मल हो गया है और ये अपना देखते रहते हैं। अब मेरा भैया तो सही सो गए गाइस। इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।